श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 6 मार्च से गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा भटिंडा पंजाब में श्री शिव महाप्राण कथा शुरू हो गई है। ये 7 दिवसीय शिव महाप्राण कथा है जो कि 6 मार्च से 12 मार्च तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक देखी जा सकती है। मार्च का माह बहुत ही बड़े बड़े 30 त्योहारों से भरा हुआ है और इस वीडियो में हम आपको होली का भय, रंग वाली होली का भय, अम्लिका एकादशी का भय, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण कब लगेगा, पाप मोचनी एकादशी, मासिक शिवरात्रि और गंगोर कब है, इसकी भी जानकारी आपको इसी वीडियो में प्राप्त होने वाली है। आप किस दिन व्रत रखें, किस दिन आपको कौन सी पूजा पाठ करनी है, इसकी जानकारी आपको मिलने वाली है। आज पहले दिन की कथा में गुरुजी ने कुल 10 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। साथ ही हम इस वीडियो में आपको अंत में जब आप शिवालय जाते हैं, शिव मंदिर जाते हैं, एक लोटा जल चढ़ाने जाते हैं तो क्या गलतियाँ आपसे हो रही हैं या क्या गलतियाँ आप ना करें, इसकी भी जानकारी आपको मिलने वाली है। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, भटिंडा की इस धरा में हमें दूसरी बार कथा श्रवण करने का मौका मिल रहा है और एक आप सभी से निवेदन है, जितनी देर कथा में बैठो, जितनी देर सत्संग में बैठो, उतनी देर भगवान की भक्ति में मन लगा के बैठना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। उमा जी पत्र लेकर आई लुधियाना से, लिखती हैं, आपकी कथा 2019 से सुन रही हूँ। आपके बताए अनुसार रोज मंदिर जाती हूँ, जल चढ़ाती हूँ, बेलपत्र चढ़ाकर जल और बेलपत्र का आचमन कर लेती हूँ। मधुमेह की बीमारी, डायबिटीज की बीमारी थी, 30 साल से थी, पर बाबा की ऐसी कृपा हुई कि आज बीमारी पूरी तरीके से ठीक हो गई है। उसी का आभार व्यक्त करने आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। राजकुमार हरियाणा से पत्र लेकर आए, शरीर में कष्ट था तो परिवार के लोग उज्जैन जा रहे थे तो हम भी चले गए और सीहोर से जाकर रुद्राक्ष लेकर आ गए और कंकर शंकर का पूजन करके आ गए। दोनों बच्चों की नौकरी की कामना करके आ गए और बच्चों से कहा कि 4 गुना मेहनत करो और शिव पर विश्वास रखो, 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू करो। बच्चों ने ऐसा ही किया और एक बेटा HDFC बैंक में और दूसरा पशु डॉक्टर बन गया है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। सही तरीके से कमाओगे, सही कर्म करोगे तो परमात्मा भी आपका साथ देता है, गुरुजी ने कहा, पर गलत तरीके से कमाओगे, गलत कर्म करोगे तो परमात्मा भी आपका साथ नहीं देता। पर पिछले पाप कर्म को काटना चाहते हैं और पश्चाताप करना चाहते हैं तो बाबा को 1 कलश जल अर्पित करना शुरू कर दो। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। बबीता जी ककोड़ा से पत्र लेकर आई, लिखती हैं, 2022 से दुख शुरू हुआ और ऐसा दुख शुरू हुआ कि बर्बादी होना तय था। फिर किसी के कहने पर आपकी कथा सुनना शुरू किया। बच्चेदानी में गांठ हो गई, डॉक्टर ने ऑपरेशन की बोल दिया था, बच्चों की नौकरी भी नहीं लग रही थी। अगर कोई पूछे कथा पंडाल में बैठकर कथा सुनने का फल क्या होता है तो मैं बता सकती हूँ, मेरी गांठ भी ठीक हो गई है, बच्चों की नौकरी भी लग गई है और बाबा ने सब प्रदान कर दिया है। ये मेरी 8वीं कथा पंडाल में है। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। हर चीज़ की एक्सपायरी डेट होती है, गुरुजी ने कहा, दवाई की भी एक्सपायरी डेट होती है, फ्रिज की भी एक्सपायरी डेट होती है, पानी की जो बोतल में आप पानी पीते हो उसकी भी एक्सपायरी डेट होती है, खाने के तेल में एक्सपायरी डेट होती है, क्रीम की एक्सपायरी डेट होती है, पाउडर की एक्सपायरी डेट होती है, दवाई एक्सपायर होने के पहले खा लो, पानी एक्सपायर होने के पहले पी लो, क्रीम एक्सपायर होने से पहले चेहरे पे लगा लो, पाउडर एक्सपायर होने से पहले चेहरे पे थोप लो। तुम एक्सपायर हो उससे पहले परमात्मा का नाम ले लो, क्योंकि किसी को नहीं मालूम कौन किसका आखिरी पल है। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। भगवान से कभी प्रार्थना करना, बुढ़ापे में माला पकड़वा देना, पर पलंग पे मत पटकवा देना, क्योंकि माला पकड़वा दोगे तो एक दिन में तुम्हें भसते भसते स्वर्ग में चली जाऊंगी, पर पलंग पकड़वा दिया तो मौत का इंतज़ार भी करो तो भी नहीं आती, बिस्तर पर पड़े पड़े सड़ते रहते हैं, तो ऐसा ना हो। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। रानी पत्र लेकर आई, 2022 से कथा सुन रही हूँ और शिवलिंग पर जल चढ़ा रही हूँ। मेरा बेटा डॉक्टर की तैयारी कर रहा है, पर 4 साल हो गए उसे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा था। मैंने उसे 4 गुना अधिक मेहनत करने को कहा और कहा 1 लोटा जल बदलेगा कल, और भटिंडा की कथा पंडाल में सुनी और बाबा की कृपा से बेटा गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। लाल सैनी सिकरजी पत्र लेकर आए, शरीर में बीमारी हो गई थी जिसका हल डॉक्टर के पास भी नहीं था, जिसमें शरीर की खाल निकलती रहती थी और फट जाती थी। ये बीमारी मुझे 2019 में हुई, सब जगह दिखाया था, किसी के कहने पर शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू किया
और रुद्राक्ष वाला जल शिवलिंग पर चढ़ाकर उसके जल का आचमन करना भी शुरू किया। और बाबा की कृपा से आज मैं पूरी तरीके से ठीक हो गई हूँ, उसी का आभार व्यक्त करने आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। ये जो 10वीं जानकारी है, इसमें सभी आपको तिथियों के हिसाब से हम जो पर्व पढ़ने वाले हैं उनकी जानकारी मिलेगी। और इसके बाद आपको ये जानकारी मिलेगी कि शिवालय में आप कौन सी गलती ना करें जब आप मंदिर जाएं, जल चढ़ाने जाएं या कोई पूजा के लिए जाएं, उपाय के लिए जाएं। क्या गलती है जो हमसे ना हो, इसकी जानकारी आपको मिलेगी। तो 10 मार्च को है आमलकी एकादशी। इस दिन भगवान नारायण के लिए व्रत किया जाता है और चावल को नहीं खाया जाता है। और इसके बाद 11 मार्च 2025 में प्रदोष व्रत है। 13 मार्च को है होलिका दहन और साथ ही फाल्गुन पूर्णिमा व्रत है, इस दिन होलिका जलेंगी। बाद 14 मार्च को है होली, जिस दिन हम कलर से होली खेलते हैं और इसी दिन मीन संक्रांति भी हो, चंद्र ग्रहण भी है। 15 मार्च 2025 को चैत्र माह शुरू होने वाला है और 16 मार्च 2025 को भाई दूज पड़ रही है। जो होली की भाई दूज आती है वो 16 मार्च को पड़ रही है। 17 मार्च को भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी है। 19 मार्च को रंग पंचमी है। 21 मार्च को शीतला सप्तमी है और 22 मार्च को शीतला अष्टमी है, जिसे हम बसोड़ा भी कहते हैं। इस दिन बासी भोजन का भोग लगता है और वही हम खाते हैं। 25 मार्च 2025 को पाप मोचनी एकादशी है। 27 मार्च को मासिक शिवरात्रि है और साथ ही प्रदोष व्रत भी है। बहुत ही विशेष तिथि है, इस दिन शिवरात्रि भी है और प्रदोष व्रत भी है, दोनों ही दिन एक साथ पड़ रहे हैं। जिन्हें इससे जुड़े बहुत ही उपाय बताए हैं, जिसका हम आगे जब ये तिथि आएगी उसके आसपास हम आपको वीडियो बना के बताएंगे। और फिर 29 मार्च को चैत्र अमावस्या है और इस दिन सूर्य ग्रहण भी है। 30 मार्च को हिंदू नववर्ष शुरू हो रहा है और चैत्र नवरात्रि है, गुड़ी पड़वा है। 30 मार्च से हिंदू नववर्ष चालू हो रहा है और 31 मार्च से गंगोर पूजा रहेगी। अब हम जान लेते हैं कि जब आप शिवालय जाएं तो आपसे क्या गलतियां ना हो। आप 1 कलश जल लेकर शिवालय जाते हैं या आप दर्शन के लिए जाते हैं या फिर आप कोई पूजा के लिए जाते हैं या कोई उपाय के लिए शिवालय जाते हैं, तो भूल कर भी जो शिव जी की चौखट होती है वहाँ पे पैर नहीं रखना चाहिए। हमेशा वहाँ से उलांग कर ही शिव मंदिर के अंदर प्रवेश करना चाहिए। चौखट पर हमेशा प्रणाम करना चाहिए और वहाँ पे अपना भूल कर भी पैर ना रखें, इस बात का आपको ध्यान रखना है। दूसरी गलती जो कई लोगों से हो जाती है, जैसे आप जब मंदिर में प्रवेश करते हो, घंटी बजाते हो और अंदर जल चढ़ाते हो, उपाय करते हो, पूजा पाठ करते हो और फिर जब आप वापस आते हो तब भी आप घंटी बजा देते हो। तो आपको लौटते समय घंटी नहीं बजाना है, सिर्फ मंदिर में प्रवेश करते समय ही घंटी बजाना होती है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तीसरी गलती, यदि शिवालय में शिवलिंग के आसपास जो बेलपत्र पड़ी होती है या कोई निर्वाल्य पड़ा होता है जमीन में जहां हम चलते हैं, वहां पे भूल कर भी उस निर्वाल्य के ऊपर कदम ना रखें, अपने पैर नहीं रखना चाहिए। अगर आपको दिख रहा है कुछ पड़ा हुआ है, अपने हाथ से उठा के एक और उसे कर दे ताकि किसी का पैर भी ना रखा है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। यदि हम निर्वाल्य के ऊपर अपने पैर रख देते हैं तो हमारे पुण्य क्षीण हो जाते हैं। तो इन सभी गलतियों का आपको ध्यान रखना है जो हमसे प्राह हो जाती हैं। आज के उपाय से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। साथ ही आपको वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा। हमने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है जिसकी लिंक हमने कमेंट बॉक्स में पिन कर दी। उस लिंक पर टच करके हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जो कि एकदम फ्री है। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।